आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई आपके पीछे, आपकी पीठ के पीछे आपको ये कह रहे हैं या आपको नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको 1 सेंटीमीटर नीचा करने की कोशिश करेंगे और 1 किलोमीटर आपको ऊपर होता हुआ पाएंगे। वो 1 इंच आपको नीचा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप 10 किलोमीटर ऊपर होंगे। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। जो परमेश्वर यीशु मसीह की नींव है, जो उसकी नींव है, वो न्याय की है। आप जानते हैं कौन से देश जिनमें आज आप जाना चाहते हो? क्यों जाना चाहते हो? आप पूरी दुनिया घूम लो, वही देशों की डिमांड सबसे ज्यादा है जहां न्याय सबसे ज्यादा है। आप कनाडा जाना चाहते हो, आप यूरोप जाना चाहते हो, आप यूएस जाना चाहते हो, सबसे ज्यादा न्याय वहां पे। किसी भी देश का बढ़ना उसकी न्याय प्रणाली के ऊपर निर्भर करता है। आप जानते हैं, एक मीडिया के बहुत ऊंचे और रिस्पेक्टेबल शख्स से जब मैं मिल रहा था पिछले हफ्ते, तो उन्होंने कहा कि जब हम फॉरेन में जाते हैं तो लोग इतने शांतमय हैं, आपको थैंक यू बोलते हैं, हर बात में सॉरी बोलते हैं, सॉरी है ना, थैंक यू, सॉरी, थैंक यू, सॉरी, थैंक यू, यही करते रहते हैं। अगर आप उनसे रास्ता पूछ लो तो बोलते हैं यार तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा, मैं तुझे छोड़ के आता हूं, चल। अगर यहाँ पे आप दिल्ली में किसी से रास्ता, चंडीगढ़ में पूछ लो, यहाँ पूछ लो, यार ड्रेस दसी ओदे अपने कर दे ड्रेस होना, यार पता नहीं है, देखना ही नहीं होते बस। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग सिक्योर नहीं फील करते, वहां के लोग सिक्योर फील करते हैं। उन्हें चिंता नहीं है कि अगर जॉब नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे, उन्हें पता है गवर्नमेंट देगी। कितने मेरी बात को समझ? अगर कोई रूल बना तो वो सबके लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को बोलते जाएंगे आई चर्चे बंद करो, चर्च बंद करो, कोविड आ गया, कोविड आ गया। अच्छा, सिर्फ कोविड चर्चों में ही फैलता है? आपके धार्मिक स्थानों में कोविड फैलते ही नहीं, सिर्फ चर्चों में कोविड फैलते हैं। आपके धार्मिक स्थान किसी में कोविड नहीं फैलता। अभी बैसाखी में जगह जगह मेले लगे, अभी अप्रैल में पहाड़ों में हर जगह मेले होंगे, लेकिन उनको चर्च बंद करना है। जब न्याय खत्म होता है तब आप उस देश को खुद नीचा कर रहे हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकारें हो। क्योंकि जब आपने देश को ब्लेस करना है या अपने स्टेट को ब्लेस करना, आप मेक श्योर करेंगे कि जो रूल आपने बनाया उसे सब एक जैसा फॉलो करें। हाँ या ना? अब हर जगह मेले होंगे, लेकिन चर्चें बंद करनी। आपको मालूम, यीशु मसीह जब जी उठे तो उसके 40 दिन बाद वो स्वर्ग पे गए। वो मई की मीटिंग वही मीटिंग है, वो स्वर्ग उठने वाली। तो आपको क्या लगता है कि हमें चर्च बंद करना चाहिए? क्रिश्चियन हर वक्त शांति शांति और शांति में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें कुछ भी समझो। हालेलुया। मेक श्योर होना चाहिए प्रशासन की ओर से, समाज की ओर से, लोगों की ओर से। अच्छा, जो बोलते हैं ये फलाने बंदे ने कहा जी वहां भीड़ होती, अच्छा उस बंदे को फिर भेजता हूं मैं जगह जगह के ऊपर, सब जगह भेजता हूं, अमृतसर इधर उधर सब जगह, उसको बोलता हूं चलो तुम्हें भीड़ दिखाता हूं। उनके खिलाफ भी कुछ बोल के दिखा, पैंट गीली हो जाएगी उनकी बोलते वक्त। पर चर्च के खिलाफ बोलना है, पता है क्यों? रूल को यूज करके चर्च के खिलाफ काम कैसे किया जाए, ये लोगों का काम है। उन्हें कोविड की चिंता नहीं है, पर चर्च की चिंता है उन्हें। शैतान को चर्च की चिंता है, कोविड की चिंता नहीं है। कहते हैं कि नहीं वहां तो जी 5-5 मिनट लोग जाते हैं और आ जाते हैं। अच्छा, कोई डॉक्टर मुझे ये प्रूफ कर दे कि 5 मिनट में कोरोना नहीं फैलेगा। अरे कोरोना तो 1 सेकंड में अगर आपको टच कर दिया कोरोना पर्सन ने, कहते हैं तो खत्म। तो वो 5 घंटे बिठाओ, 5 दिन बिठाओ, 5 सेकंड बिठाओ, अगर तो पूरा बंद करना है तो हम तैयार हैं। लेकिन अगर 5 मिनट वाला भी है तो ये चर्च चलती रहेगी। सुनो, हम बच्चे नहीं है, हमें लॉ का मालूम है। देखो, वही सरकारें आशीषित रही जिन्होंने लोगों की बात को सुने। पिछली सरकारों ने गलती की है ना सुन के, उनको मैसेज दिए कि ये करना पड़ेगा आपको, क्रिश्चियन नहीं सुना।
वही सरकारें बनी रही और ब्लेस रही है जिन्होंने परमेश्वर के लोगों की बातों को सुना है। ये हिस्ट्री बताती है हजारों सालों की। हाँ, और हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, हमें यही मतलब है कि जो हमारा हक है, साडा हक इत्थे रख। हमें तो ये बात मालूम होनी चाहिए सबको। क्या रैलियों में कोरोना नहीं फैलता? धरनों में कोरोना नहीं फैलता? अरे 50 लोग भी अगर थिएटर में होंगे, अगर 3 को भी कोरोना हुआ तो सब जगह फैल जाएगा। आप उसको नहीं रोक सकते, आप इसको नहीं रोक सकते। आपने अभी देखा सेकंड लहर आई, अभी इससे भी ज्यादा लोग होंगे नेक्स्ट टाइम। क्या करेंगे? वो करो जो करना जरूरी है, लेकिन लोगों को चॉइस दो वो क्या करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए बयान करते हैं कि मसीही लोग पॉलिटिक्स में फंसते नहीं, वो सरकारों के साथ हैं अगर सरकारें उनकी बात को सुने। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हम में परमेश्वर का दिमाग है, तुम में परमेश्वर का दिमाग है। कहते तुम में मसीह का मन है, तुम इस दुनिया के वाइज पर्सन हो, बुद्धिमान आदमी। कहता तू अति बुद्धिमान होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो बड़े लोग हैं मीडिया में, वो इस बात को समझते हैं, और वो क्रिश्चियन लोगों के साथ, पर जिनको नाम चमकाने हैं कि किसी बड़ी हस्ती के खिलाफ बोल दो, अपने आप मशहूर हो जाओगे। और मेरे ख्याल से तो प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो चर्चिस को बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो दंगा करवाना चाहते हैं। हाँ, हमारा परमेश्वर न्याय का परमेश्वर, उसकी आंखें आग की क्या है, ज्वाला के समान। आप जानते हैं आपका किया गया एक भी धर्म का काम खत्म नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। एक भी आपकी की गई प्रार्थना वेस्ट नहीं होगी। आमीन। ऊंचाई आशीष आपके। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। मैंने कहा मेरे पास 25 कैमरामैन, मैं 25 कैमरामैन को 25 जगहों पे भेजूंगा। एक दिन की अगर 10 वीडियो भी मंगवाऊंगा तो 250 जगहों की वीडियो जहां गैदरिंग होती मैं तुम्हें लेके दे दूंगा। 250 लोगों पे पहले केस करना, तो फिर यहां पे आना फोन करने के लिए। हाँ, पंजाब की बात कर रहा हूं, सुनो मेरी बात। हम हमेशा कोऑपरेटिव रहे, लेकिन हम अपने हक हम जानते हैं हमने कैसे लेने। लॉकडाउन हमारे लिए बड़ी बात नहीं। लॉकडाउन में उल्टा 3 मीटिंग्स होती हैं। उल्टा ज्यादा चैरिटी होती है, ज्यादा टाइम होता है काम करने का। पर बात यह है कि न्याय वो होना चाहिए अगर आप एक देश को ब्लेस होता देखना चाहते हैं। जो रूल होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए। एक पत्रकार ने लिखा कि पंजाब में 10% लोग क्रिश्चियन हैं। उसको 10% लगता है, लेकिन पंजाब का हर चौथा आदमी क्रिश्चियन है। मैं आपको बता रहा हूं। इस सेंसस में चाहे नाम मालूम हो, अगले सेंसस तक मैं आपको तैयार करूंगा कि अगर आपका नाम कुछ भी है उसमें हल्का सा कोई क्रिश्चियन ऐड कर लो, ताकि उनको जब आपका नाम लिखाते हैं कि मेरा नाम सूरज कुमार है, उनको लगता है ये बंदा क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन अगले 10 साल में आपको मैं रेडी करूं। आपको और सरकार को मालूम होगा, लोगों को मालूम होगा कि हम उस राज्य की जहां हर चौथा व्यक्ति मसीह में है, इनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। हालेलुया।